विस्मय खो गया। आज लोग गृहस्थ जीवन को एंजॉय क्यों नहीं कर सकते? विस्मय खो गया। पहले तो विस्मय था, एक दूसरे की मुलाकात भी नहीं होती थी। ये तो कभी कभी फूल तुझे भेजा है खत में, हड़ी गेलू फूल, और खाली कहना है ना, फूल नहीं मेरा दिल है, तारू दिल हाउ। विस्मय खो गया। एक दूसरे मिलते नहीं थे तो विस्मय था, विस्मय था। दाम्पत्य दिव्य रहता था, खो गया। खैर छोड़ो, काल की बात है। तो किसी का दोष नहीं, क्योंकि लोगों का काम है। मेरा काम है कथा गाना, कुछ लोगों का काम है व्यथा पैदा करना। इनका काम है, इसमें दोष स्वकर्म में आदमी कुशल होना चाहिए। इनका अधिकार है, वो कहे। गीतकार कहता है, सीता भी यहां बदनाम हुई। सीता ने घोर जंगल में हमें पुत्रो जणा, कृष्ण ने भील ना बाणे અમે પોતે હણાવ્યા છે। કલમ ધ્રુજે કથા લખતા અમારી પાપ પોથીની મહાત્મા સંત મોહનને અમે પોતે હણાવ્યા છે। આલોકના સાગરમહી કોઈ નાવથી તરશો નહીં, દુનિયા તણા દોરંગના ધોખા કદી ધરશો નહીં। लेकिन अपने होने का आनंद होना चाहिए। मैं बिंदु हूं तो बिंदु हूं, सिंधु तेरे घर रह, लेकिन याद कर तू बिंदुओं का समूह है, तेरा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है। ये छोटे छोटे बिंदुओं का इतनी बड़ी मात्रा में समूह होकर तुझे सिंधु का पद मिला है। तू है मुबारक, हम बिंदु। शून्य पालनपुरी साहब उमर खयाम की रुबाई का अपनी भाषा में डालते हुए कहते हैं, छू शून्य, छू शून्य ये न भूल, ये अस्तित्व ना खुदा। छू शून्य ये न भूल, ये अस्तित्व ना खुदा। तू तो हसे के क्या, हूं तो जरूर छू। बिंदु सही, सिंधु से बिंदु नहीं बना, बिंदु से सिंधु बना। हमारा अत्यंत सामूहिक संगठन तुझे सिंधु का संज्ञा प्रदान करता है। आपने जे छीए न रही राख तो राख। लेकिन जैसे कल में गीता का कहता, आत्म संभावित जो लोग होते, हमारा जीवो कौन, स्तब्धा जो लोग है, ये सहन न કરી શકે કોઈ। હજી પણ મેં કેટલાય શ્રોતાઓનો એવા જોઉં છું કે 9 દિવસની કથામાં એના ચહેરા ઉપર મુસ્કુરાહટ નથી, તો આવ્યા હું શોક સભામાં આવ્યા છું? एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो आप? हाँ, हो सकता है कई लोगों का शेप ही ऐसा हो, हंसते तो हो लेकिन परमात्मा ने शेप, मैं देखता हूं इतना टेंशन में क्यों हो? भगवत कथा चल रही है, लेकिन कुछ लोग मानो कुछ असर ही नहीं। मानो નથી આ ઓપરેશન કરવાનું ત્યારે ઓલું ઇન્જેક્શન આપે, નાખું શરીર ખોટું કરી નાખે। અહીં તમારા શરીરને ખોટા કરવા માટે તમને નથી બોલાવ્યા, તમને મોટા કરવા મહારાજ બોલાવ્યા છે। મને મોટો કીધો મહારાજ। ઘણાના હું ચહેરા જોઉં, આખી હમણાં ઘણાને તું એમ જોઉં છું કેટલી કથાથી હાવ 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 જાણે હાવ। मैं कल टीना को भी कह रहा था, क्या हो गया तुम्हें, किसकी नजर लगी? सोचिए।
પછી મોઢું ચડાવીને તો ઘરમાં રહેવાનું જ છે. फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाइयां. फिर एक बचेगा दिल को समझाने, कथा की याद चली आई. प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, प्रभु का रूप, प्रभु का धाम. फिर वही शाम, फिर वही शाम, फिर ओशो का एक बहुत बड़ा प्यारा सूत्र है. राधेश्याम जी, राधेश्याम जी से हम सुई जाए પણ ઓશોનું નામ લઉં એટલે ચાલે. નહીં એટલે એ તો મારો, હું ખોટો છું, એ સૂતો નથી, એ ધ્યાનમાં જ હોય છે. મારો નાથ જાણે કયા ધ્યાનમાં આતા હે, મોજ કરે. ओशो कहते हैं मध्य में नहीं रहा जाता है. 100% सहमत होना जरा मेरे लिए मुश्किल है. ओशो नाराज नहीं होंगे, जरा भी नाराज नहीं होंगे. शायद ओशो वाले नाराज हो सकते हैं, लेकिन अब तो ओशो वाले भी मेरे श्रोता है, वो भी नाराज नहीं होते. वो भी नाराज नहीं. वो कहते हैं या तो आप ऊपर जा सकते हैं, या तो बिल्कुल पतन की खाई में, बीच में ठहरना मुश्किल है. और बुद्ध कहते हैं मध्य में रहो. हमारे मार्गी साधु कहते हैं न राइटिस्ट न लेफ्टिस्ट, मध्य में मध्यम मार्गी बनो. मार्गी साधु की ये पर लोग मार्गी साधु को गालियां देते हैं कि ये तो मार्गी है, ये तो बाबा है, ये तो विचरण करने वाले, अच्छी संस्थाओं के लोग, अच्छे विचारक लोग. अरे सनातन धर्म के लोग भी हमारी हंसी उड़ाते हैं, ये तो मार्गी है, बाबा है. बाबा कहते हैं दी वांधो नहीं, बावू से, बावू से. ए कुछ तो एक अर्थ में ओशो का वाक्य अद्भुत है कि मध्य में रहना मुश्किल है. या तो तुम आप परमात्मा को पा सकते हो, या तो गति, बीच में ठहराव नहीं है, या तो ऊर्ध्वगमन या अधोगमन. लेकिन मैं नहीं समझ पाया हूं, मुझे राधेश्याम कभी समझाएगा तो मैं. ये लाठी है, समझो. लाठी से सहयोग, अपने चलने के लिए लाठी की जरूरत हो तो छोर पकड़ना पड़ता है. और इसी लाठी से कुछ हटाना है तो भी छोर से ही हटाया जाता है. मध्य में पकड़कर उसको घुमाया जा सकता है, घुमाया जा सकता है, घुमाया जा सकता है. तो ओशो ठीक कह रहे हैं कि मध्य में ठहरना मुश्किल है. लेकिन लाठी का एक छोर सहयोग है, चलने में मदद करता है. एक छोर चलते समय बीच में आई बाधा को हटाने में मदद करता है. लेकिन नृत्य में तो मध्य वाला भाग ही करता है, मध्य में. इसलिए बुद्ध मध्य मार्ग की बात करते हैं. मेरा मार्ग ही मध्यम मार्ग है, ये मध्य में चलता है.
तो मेरे कहने हम कुछ हो सकते, ओशो का टोन ये है कि हम वो हो सकते थे लेकिन नहीं हो पाए, ठहर गए। एक दूसरे संदर्भ में आप कहते या तो हम पतन पा सकते, हम जो है उसमें खुश हो। राधेश्याम जी कहते हैं ना, तुम सम्राट हो जाओगे, दूसरा होने का तुम वो करोगे तो तुम भिखमंगे हो जाओगे, ऐसा बोलते हैं हमारा। अशुभ प्रीति है, मैं नमन करता हूं जिसके प्रति अभाव है विशेष रूप में, उसकी प्रीति है। और मैं तो बहुत बैलेंस कर लेता हूं, वरना वो उसको बुखार भी आ जाए। राजकोट में एक बहुत प्रसिद्ध पेंडे वाला की दुकान है, श्री भगत पेंडा, बहुत फेमस। उस समय शुरुआत की हमारी राजकोट की कथाएं और ये सब छोटी बड़ी कथाएं भगत। उसका जो मालिक था, छोटा सा नाम जैस, उसके सफेद वस्त्र पहनते थे। ये राम के इतने भक्त थे कि कोई ये कह दे कि कृष्ण 16 कला के अवतार पूर्ण है, राम तो 12 कल है, मेरी नजर के सामने आदमी का तापमान घटने लगता था। मैंने देखा सौरभ भाई, क्योंकि उनके इष्ट की किसी ने वो की, वो आदमी सह नहीं कर सकता था। राजकोट में जब छोटे छोटे प्रवचन में करता था, सदियां बीत गई, वो एक बिलक जमाने की बात है। कभी अंधविद्यालय, कभी फला, कभी हनुमान जी के पास रामायण की कथा, राम बापा जो थे वो रामायण के रामचरितमानस की कथा करते, वहाँ छोटे बड़े प्रसंग चलते थे। मेरे कहने का मतलब, अपनी जहां निष्ठा होती है उस समय एकदम वो होता, लेकिन बैलेंस कर लेते। बाकी वो शो शरणानंद जी को में तो ये पहले से डूबा हुआ है। शरणानंद जी, राम किंकर जी के प्रति भी आपकी बहुत निष्ठा रही, बहुत सेवा की राम किंकर जी की, भाग्यवान है। 3 साधुओं का संग मिला है। मेरे कहने का मतलब है मध्य में रहो। मध्य में रहना मानी तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। एक और निंदा हो रही है, एक और स्तुति हो रही है, मौन बीच में है, मध्य। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, और सबके लिए दुआ मांगना। कबीरा खड़ा बाजार में, मध्य बाजार में, काशी के राजमार्ग पर, न इधर न उधर, मेरे कबीर साहब सदगुरु बीच में खड़ा है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, उदासीन नित रही है गोसाई। क्योंकि लोगों तो लेकिन हमारा स्तंभित भाव, हमारा अक्कड़ स्वभाव हमें खुद में रहने नहीं देता। हमें कुछ होना है। राधेश्याम जी की बोली में वो भिखमंगा है, सम्राट नहीं है, भिखमंगा। मैं वो जो मेरे पास एक किताब है, दुनिया भर के विद्वान बड़े लोगों की छोटे छोटे एक एक पन्ने का जो उसका बात में कल कह रहा था कि एक नाम तो भूल गया मैं, उसके घर एक बालक जाता है, पड़ोसी का किशोर, वो जाता है कि साहब हमें पिकनिक में जाना है, आप अपना कैमरा दीजिए ना हमें। बालक मांग कर रहा है, कैमरा दी, पिकनिक में जाना।
तो नौकर था, उसने कहा कि जिससे आप लेने आए वो मालिक घर में नहीं है, वो बाहर गए, कैमरा नहीं मिल सकता, नहीं देते। अरे हमारे पड़ोसी हो, कभी कभी हमें चॉकलेट देते हैं, हम अंकल कहकर, नहीं 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 नहीं, जाओ, नौकरों ने मना कर दिया। बेचारा बालक मायूस हो गया। तो फिर लौट रहा था, तो वो गार्डन में घूमकर उसका मालिक आ रहा था, तो कहा बेटा कहाँ गए थे? बोले आपके घर। क्यों? आपका कैमरा लेने के लिए। क्यों? बोले हमें पिकनिक में जाना है, कैमरा नहीं था इसीलिए। तो क्या हुआ? नहीं दिया? नौकर ने, नौकर कैसे मना कर सकता है? ये जो है नौकर, उसकी क्या हैसियत, चल। और नौकर को इतना डांटा, तुम कैसे मना कर सकते? तुम मालिक हो कि मैं हूं? बालक को कैमरे की मना कर दी, कैसे कर? कहां बेटा? नौकर मना कर सकता है कि हाँ बाबूजी? वो नहीं मना कर सकता। आखिर में उसने क्या किया कि मना करूं तो मैं कर सकता हूं, जा कैमरा नहीं देना है। ये जो स्तंभित भाव है। लेकिन मैं कह रहा था कि ये तो दुनिया के किसी विद्वान व्यक्ति के जीवन में, लेकिन हमारे देहातों में यही बातें होती है, यही बात होती। मोरारीदास बापू कोई ने क्या लूट मांगवा गया, और सासू कहीं बैठने गई थी, या तो कुथलीनो पाठ करवा गई थी। आनी वो आवी, नानी वो आवी, नानी सासू आवी, आवा नहीं, जे जे आखी पारायण करवा गई थी। इसमें मोरारीदास बापू लोट मांगवा निकला। भजले राम, भजले राम। हमारा मंत्र ये है, जब आटा मांगने जाते भजले राम। ब्राह्मण देव आटा मांगने जाए तो दया प्रभु ने। ये कितना बड़ा सूत्र है। आप चपटी लोट देते हमारे मार्गी साधु को, और साधु एडवांस में कहते हैं कितना मन, भजले राम, राम भज, राम भज, सुनु सठ मना। और ब्राह्मण कहते हैं हम तेरे घर भिक्षा लेने आए, दया प्रभु ने, तेरे घर पर प्रभु की दया हो गई। ये बात। तो वो जो बहू थी, ये बेचारी रसोई कर रही थी, बच्चे को संभाल रही थी, और या तो जो भी हो, तो मोरारीदास बापू ने जाकर कहा भजले राम, तांबड़ी रखी ऐसे। तो इस बहू ने कह दिया नहीं महाराज मैं व्यस्त हूं। हाँ, मोरारी बापू जाओ। तो भाई साधु तो चुप, मिले तो भी ठीक, ना मिले तो ठीक, निकल गए। एमा ओली सासू आखू पुराण वांची नावी, कुथली पुराण। सुरेशभाई दलाल कहते हैं कि सासू અને ચોમાસું ક્યારે આવે કાંઈ નહીં, प्रास में बोलते थे ना, सासू कारण वगरનું ઉપાડ્યું। મોરારીદાસ બાપુ મારા ઘરે ગયા હતા? તો કે હા માં ગયો તો, મારી વહુએ મારી પુત્રવધુએ લોટ આપ્યો। હવે साधु तो साधु होता है ना। तो कहा नहीं नहीं, वो तो मेरी तांबड़ी भरी दी, તમારી વહુ તો કેટલી, પણ બિચારી બાળકોમાં હતી અને રસોઈ કરતી હતી, એટલે 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 શું, એટલે 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 શું બાપુ? ના પાડી કે હા એ કામમાં હતી, બાકી તો હર વખતે મારી અડધી તાંબડી તો તમારી વહુ જ ભરી દેતી હતી। ના પાડી, નહીં નહીં, એનાથી ના કેમ પડાય? સાસુ હું છું કે એ છે? હાલો મોરારીદાસ બાપુ બાવડું પકડીને ઉપાડી ગયા, હાલો। महात्मा खड़ा रहा, ओसरी में उभी रही के अंदर अंदर के तू शनी ना पाड़े, सासू हूँ छू। કેટલી દિવાળી થઈ તને અહીંયા આવે અને તું ના પાડે? ના પાડું તો હું પાડું। મોરારીદાસ બાપુ નથી લોટ આપવો, જાઓ। કાઢી મૂક્યો મને।
बाप। एक बार तो એવું થયું, મોરારીદાસ બાપુ લોટ માંગવા ગયા અને એને જ ઘરે ગયા. રોજ અમારે તો એ કરવું પડતું હતું. એને ઘરે જ ગયા. તે પેલી જે સાસુ હતી ને એ કોકને ઘરે એને ઘઉં આપેલા ઉછીના, 1 મણ ઘઉંનું પોટલું લઈને આવતી હતી. રસ્તામાં મળે. મોરારી બાપુ ક્યાં ગયા હતા તમારા ઘર? લોટ આપ્યો તો? ના ના, એ કામમાં હતા એટલે ના પડે. કંઈ વાંધો નહીં, હાલો હાલો બાપુ લઈ ગયા. અને બાપુ તમે એમ કરો, આ 1 મણ ઘઉં છે ને એ ઉપાડી લે. સાધુને ઘઉંનું બાચકું પકડાવી દીધું. સાધુ એ છે ને આખા ગામનો બોજ ઉપાડે એનું નામ સાધુ, આખા જગતનો ભાર ઉપાડે એનું નામ साधु। ऐसा भी होता है। तो ऐसा तो होता ही रहेगा। मध्य में रहो। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो। नर्तन करना है, घुंघरू बांधना है, नाचना है, गाना है। इस मृत्यु लोक में कलयुग में मिला मनुष्य देह से पूरा का पूरा एंजॉय करना है तो मध्य महाभारतम, मध्य में। तो मनुष्य शरीर एक बहुत बड़ा जहाज है, प्रभु की करुणा ये अनुकूल पवन है। हमारे सदगुरु हमारा कर्णधार है और ये दुर्लभ से दुर्लभ हमें लॉटरी में सुलभ करी पावा। और ये सब अनुकूलता होने के बाद जो न तरे भव सागर, जो यहां आनंद न कर ले तो आदमी आत्महंता है। इस आदमी ने बहुत घाटे का सौदा किया है। तो मैं आज आखिरी दिन यही कहना चाहता हूं कि ये तीनों घटना हमारे साथ घटी है हम सबकी, कि मृत्यु लोक में हमारा जन्म, कलयुग के काल में हमारा जन्म, जहां केवल नाम से सब कुछ प्राप्त होता है, कड़ी साधना की जरूरत नहीं। और कोई न कोई सदगुरु ने हमें घाट घड़ के पात्र बना दिया है, योग्य बना दिया है। पात्र, देश और काल तीनों मृत्यु लोक में हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए मानस मृत्यु लोक, इसकी कुछ संवादी चर्चा मैंने आपके सामने रखी। अब मृत्यु लोक से मानव शरीर के बाद मनुष्य देह प्राप्त हो गया, अनुग्रह हो गया, तो इस मृत्यु लोक को छोड़ना तो पड़ेगा। मृत्यु तो है, छोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन धन्यता के साथ, अहोभाव के साथ, उत्सव के साथ, नाचते गाते इसे छोड़ना पड़े। इसलिए 3 ही काम करना। आखिरी थेपला अने छूंदो आपू छू, आपनी यात्रा में काम आवे। 1 नाम स्मरण, नाम स्मरण। और दूसरा, कोई भी परिस्थिति आए मुस्कुराते रहना, मुंह चढ़ाए नहीं रहना, जो भी स्थिति। और तीसरा, प्रभु से प्रार्थना करना, तू नहीं चाहिए, कोई साधु चाहिए। साधु संग, नाम का संग और प्रसन्नता का संग, ये 3 मृत्युलोक में होते हुए भी हमें सत्यलोक में, हमें प्रेम लोक में, हमें करुणा लोक में प्रवेश करा सकता है। ऐसी ही कथा इन बेटियों के आयोजन में सफलतापूर्वक आज विराम की ओर जा रही हैं। मैं हर प्रकार से मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। कोई शिकायत नहीं है टीना। अभी कुछ कथाओं से मैं हर जगह ये अनुभव
कोई शिकायत ही नहीं कि हमें ये नहीं हो। बाकी तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं જેનો સ્વભાવ જ ફરિયાદ કરવાનો હોય। શ્રીખંડ બનાવ્યો હોય તો કે શ્રીખંડ હું બનાવ્યું, દૂધ પાક બનાવ, તારે ઘરે દૂધ પાક બનાવજે અને અમને બધાને બોલાવજે। कुछ लोग का तो स्वभाव ही होता है ऐसा ही। એટલે सुभाष भाई ठीक है कि हथौड़ी खिलाने ज गोते, खिलाने ज, भूल कहाँ है, चुक कहाँ है, बस उसको। लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं, कोई कोई हथौड़ी ऐसी है कि तबले के ताल भी मिला देती है, सुर में तबला मिला देती है। बहुत अच्छे ढंग से, भगवत कृपा से कथा। આવું હોલમાં કથા થાય એ વધારે આનંદ આવે, કારણ કે પંડાલની ચિંતા નહીં, હવાની ચિંતા નહીં, વરસાદની ચિંતા નહીં, ક્યાંક ઇલેક્ટ્રિકનું આમથી આમ થાય, એ બધું એના કરતાં હોલમાં સારું લાગે। પણ હવે એ તો બાર કથા હોય ત્યાં અમારા ગામ ગુજરાતમાં ક્યાં ત્યાં હજારો લોક આવે, એમાં હોલ કાઢવા ક્યાંથી? હોલ લોક આવે એમાં તો અમારે માંડવા રોપવા જ પડે સાહેબ। હવે તો ઓળી માંડવા સારા આવ્યા બધા, જે जर्मनी डॉम आया आया, तो सभापति के रूप में चिंता तो रहती है कि कहीं कुछ न हो, कहीं कुछ। और વધારે આનંદ, બહુ આનંદ, સારું। અને કાલથી આ છોકરીઓ નક્કી કરે છે કે અમે ફિલિપિન્સ જઈશું, અમે ફલાણા દેશ જઈશું, સારામાં સારી હોટલ હોય, સારામાં સારો હોલ હોય। તો મનમાં મેં કીધું બધું સારામાં સારું હોય તો સારો માણસ આવશે। સારો માણસ એટલે મોરારી બાપુ નહીં, વ્યાસપીઠ। આપણે બીજું કરવું છે શું સાહેબ? હા, કરવું। જેને સુખી થવું હોય ને એને કોઈ દુઃખી કરી શકે જ નહીં, અને જેને રોદણા જ રોવા હોય એને જગતમાં કોઈ સુખી ન કરી શકે, કોઈ ન કરી શકે। પુનિત મહારાજે એક યાત્રા કાઢી, ચારધામની યાત્રા, બનેલી પ્રસંગ પુનિત મહારાજ। એમાં એક માણસ એવો, એટલે પુનિત મહારાજે કીધું ભાઈ પોતાના બિસ્તર ને બધાને જીવન જરૂરી વસ્તુ બધા પોતે સાથે રાખવું લઈ ગયા। કલકત્તામાં ગયા તે તપેલી ને શું હતું, ડબરો, એનો ફૂખડી ઘરેથી લાવેલો અને ફુગાઈ ગયેલા થેપલા। તમે ઢાંકણું જ ન ખોલો અઠવાડિયું તો એ થેપલા કરે છે, મૂંઝાઈને મરી જાય। અંદર ક્યાંથી ફૂગ જાય છે એ જ ખબર પડતી નથી। હા, પેક પિત્તળનો ડબરો હોય એ લઈ ગયેલા, લેકર ગયા। अब क्या हुआ कि એનો ડબરો કોક ચોરી ગયો, ખોવાઈ ગયો। એટલે પુનિત મહારાજ ભજન ગાય, જેવો તેવો પણ હાથ પકડ પ્રભુ પુનિતની અંતરની વાણી, અંતર્યામી લેજો જાણી, તું છે સહારો હાથ પકડ। સત્સંગ ચાલે પણ આને ક્યાંય રસ જ ન પડે। જેવા પુનિત મહારાજ એકલા પડે એટલે મારો ડબરો, મારો ડાબલો હવે ચોરાઈ ગયો। રોજ સત્સંગ પૂરો થાય, પુનિત મહારાજ આરતી ગાય નાખે, નેતિ વેદ પુકારે પુનિત શું ગાવે, એમ કરીને આને ડબરો આખા સંઘનું મગજ બગાડી નાખે। એમાં કલકત્તા પહોંચ્યા એટલે પુનિત મહારાજે એક સેવકને કીધું
કે તમે ભાઈ એક બીજો ડબરો લાવીને આને આપી દો કલકત્તામાંથી. તો બીજો ડબરો કેવડો સાઈઝનો હતો, કીધું આવો હતો, બહુ સરસ હતો, મારી સાસુએ આપ્યો હતો. સાસુએ તને ડબરો આપ્યો હતો? पुनित महाराज ने अपने शिष्य को कहा कि भाई ले आओ. ते डबरो ले आवे, એ જ માપનું સરસ डबरो આપ્યો. सांझ का सत्संग पूरा हो तो फिर रोने बैठा. पुनित महाराज ने कहा भाई अब क्या हुआ? डबरा तो आ गए ना. कहा तो खोया ना होता तो दो होते. आने तो ફજીયત ફાળકા હોય ને એમાં લટકાવવો જોઈએ. અંદર બેહાડો ને એને આમ લટકે, ખતમ નહીં કરી નાખો. ઓલું આમ આમ ફરે ને, શું કરવું યાર? जिसको सुखी होना है उसको कोई माई का लाल दुखी नहीं कर सकता, और जिसको दुख ही लेना है उसको कैसे सुख करे? तो बाप नाम जो सरल साधन है, प्रसन्न रहना, अनुभवी ने एटलू के आनंद में रहूं. सीधी सादी पंक्ति. समरवास श्री हरि ने आ जगत में कोई ने काई न कहूं, बस अनुभवी ने एटलू के आनंद. और तीसरा साधु संग. कुछ मुश्किल होगी. मीरा कहती है लोक लाज खोई. बोले कैसे? साधु संग बैठ बैठ लोक लाज ये तो हो गई. तो मृत्युलोक कलिकाल मानव देव की पात्रता. विबुध दुर्लभ तनु हम ही कृपा करी दीनो. हरि तुम बहुत अनुग्रह. साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु हम ही कृपा करी. हरि तुम बहुत अनुग्रह. हरि तुम स्वाध्याय के प्रणेता पूज्यपाद पांडुरंग दादा ने लोगों को त्रिकाल संध्या का बोध दिया. वैदिक त्रिकाल संध्या तो ब्राह्मण साधु सब करते ही हैं, लेकिन सामान्य जन त्रिकाल संध्या करे, इसके लिए एक नई त्रिकाल संध्या का आपने वो बताया. व्यासपीठ कहती है त्रिकाल एक और त्रिकाल संध्या. प्रयत्न नहीं करना, बलात् नहीं, लेकिन 3 समय आदमी की आंख में आंसू आए तो त्रिकाल संध्या. सुबह जागते ही आंसू आ जाए कि प्रभु तेने एक दिन की उम्र ज्यादा दे दी, मैं सोया रहता तो. अहोभाव बहुत अनुग्रह. दोपहर हो आपने पेट भर खाया, प्रभु ने क्षमता दी, कई भूखों को खिलाया भी कि तेरे कारण हुआ है. उसी समय आंख भींगनी चाहिए कि मेरा मध्याह्न का सूरज है, हे हरि बहुत अनुग्रह की. मध्याह्न का दिन है. और रात्रि को हम जीव है, संसारी है, कभी स्वार्थ, कभी कुछ, कभी कुछ. पूरे दिन में 24 घंटों में हमने कोई अपराध किए हो तो हे प्रभु, हमारे प्रभु अवगुण चित्त. मैं उसको अश्रु संध्या कहता हूं. 3 संध्या. साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु
हम ही कृपा करी दीनो हरि। तो सही में परमात्मा ने बहुत कृपा की, बहुत कृपा। मैं तो अपनी ओर देखता हूं तो कभी कभी चुप हो जाता कि कथा ना होती तो हम क्या करते, आज क्या करते, कहां होते, खबर नहीं। बहुत अनुग्रह की ना, बहुत अनुग्रह की। साधन दुर्लभ विबुध दुर्लभ और क्या पंक्ति लिखते, कोटि ही मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। एक कोटि मुख आ जाए हमारे तो प्रभु के एक एक उपकार का वर्णन नहीं कर पाते, इतना अनुग्रह। हरि तुम बहुत अनुग्रह। तो साधु संग, नाम प्रीति और प्रसन्नता हमारा अधिकार है, प्रसन्नता हमारा स्वभाव है, प्रसन्नता के हम अधिकारी हैं। तो मृत्यु लोग कली में जन्म और गुरु ने दी हुई मनुष्य शरीर की पात्रता, तीनों कृतकृत्य हो गए। अब कथा का शेष भाग संक्षेप। सेतु बंद हो गया, भगवान की सेना लंका में प्रवेश कर गई। सुबेल पर्वत पर प्रभु ने अपना उतारा किया। सायंकाल को रावण अपने अखाड़े में मनोरंजन प्राप्त करने के लिए, लंका में 3 शिखर है, एक शिखर पर लंका है, एक शिखर पर रावण का मनोरंजन का अखाड़ा है और तीसरे शिखर सुबेल खाली है जहां प्रभु ने निवास किया। रावण चंद्रोदय होता है, पूर्णिमा की रात्रि है, भगवान अपने मित्रों से पूछते हैं चंद्रमा में काला दाग है, वो क्या है, आप अपने मति के अनुसार बताइए। सुंदर प्रकरण है, स्वतंत्र विषय है सर। उसके बाद यहाँ रावण नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, किन्नर गंधर्व ये सब कर रहे हैं, महारस शुरू हुआ और प्रभु ने लेटे लेटे रावण के महारस को भंग किया। रावण अपने भवन में लौटा, दूसरे दिन सभा में गया तो प्रभु ने अंगद को कहा, राजनीति दूत के रूप में आप संधि का प्रस्ताव लेकर जाओ और रावण यदि मान जाए तो हमें युद्ध नहीं करना है। ये भारत की नीति है, ये राम नीति है। अंगद जाता है दूत बन करके, बहुत राजनैतिक चर्चा हुई, सामदाम दंड भेद आदि जो राजनीति में होते हैं उस सब का प्रयोग हुआ है। रावण माना नहीं और आखिर में अंगद कहता है कि अब तो बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता है, मैदान में खबर मिलेगी, राम मनुज कसरे सठबंगा, धनवी काम और नदी पुनी गंगा। रावण तो राम को मनुष्य कहते हैं, राम मनुष्य है, बनगा हूं फूके से, क्यों बकवास कर रहा है? राम मनुष्य नहीं है, कैसे राम कैसे मनुष्य? और कामदेव कोई धनुष बाण धारण करने वाला है, शस्त्रधारी है, ये बाण धनुष रखते तो ये तो फूल का बाण रखते, पुष्प धनवा है। काम शस्त्रधारी नहीं है,
राम मनुष्य नहीं है। और गंगा बहुत अच्छा लगा, गंगा नदी नहीं, गंगा नदी, गंगा प्रवाहमान परमात्मा है, गतिशील ईश्वर का नाम भगवती गंगा है। बैन तेय खग, ऐ रावण, गरुड़ पक्षी नहीं है, भूल मत कर। बैन तेय खग, ये पक्षी है। अहिसानन, और शेष नारायण सर्प है, जिसको 1000 मुख है, उसको केवल सर्प मानता है। बैन तेय खग, अहिसानन, चिंतामणि पुनि उपल दशानन। चिंतामणि ये पत्थर का टुकड़ा है। रावण सोच, सुन मतिमंद, लोक वैकुंठ, हे मतिमंद, वैकुंठ कोई लोक है, मकान बांधने की जगह है कोई, वो लोक नहीं है। लाभ की रघुपति भक्ति अकंठ, अखंड भक्ति, ये सामान्य लाभ है, पैसा मिल गया, ये मिल गया, ऐसा लाभ नहीं। अखंड भक्ति मिली, वो तो परम लाभ है। तेरी सेना को मत कर, तेरे बेटे को मार कर। जो सभा में आया था, हे शठ रावण, ये बंदर है? कसरे शठ हनुमान कपी गए जो तव सुत मार। तेरे पुत्र को जो मार कर गया, क्या ये बंदर है? रावण, राम मनुष्य नहीं। लेकिन रावण नहीं माना, युद्ध घोषित हुआ। और तुलसीदास जी भुसुंडी जी के मुख से बुलवाते हैं, निशिचर की सनराई, बारनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर, बन पौरुष संधार। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी सोखा, राज विभीषण देव यशोका। सीता रघुपति मिलन होरी, सुरन किन्नी स्तुति कर लोरी। पूरी पुष्पक चढ़ कपिल समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जय विधि राम नगर आए, शत चरित सब गाए। कैसी बहोरी राम अभिषेका, राक्षस और राम की सेना में भिड़ंत हुई। एक के बाद एक राक्षस वीर गति को प्राप्त करते हैं। घननाद, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, इनके बल और पौरुष का संहार हुआ। रावण और भगवान राम का तुमुल युद्ध हुआ। आखिर में प्रभु ने 31 बाण चढ़ाकर 10 मस्तक 20 भुजा 31वां नाभि में प्रहार करके रावण को निर्वाण पद दे दिया। मंदोदरी ने शोक व्यक्त किया, प्रभु की स्तुति की। भगवान ने विभीषण को भेज करके रावण का अग्नि संस्कार करने में प्रतिनिधि के रूप में भेजा। वैर, जब तक आदमी जीवित हो, मर जाए उसके साथ वैर करना भारत की नीति नहीं। तुम जाओ, वाल्मीकि का ये भाव है, आप जाइए। लक्ष्मण को प्रतिनिधि के रूप में भेजा। और यहां फिर सीता और राम का पुनर्मिलन हुआ। अरण्यकांड में सीता तो अग्नि में समाई थी, ये तो प्रतिबिंब था, बिंब तो अग्नि में था। तो पुनः अग्नि प्रज्वलित की और बिंब समाप्त, प्रतिबिंब समाप्त हुआ। और सीता मूल जान के आह्लादिनी शक्ति राम के पास आकर बैठी है। पुष्पक विमान तैयार हुआ। अपने साथियों को, सखाओं को लेकर भगवान पुनि पुष्पक चढ़ कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। भगवान अयोध्या की ओर यात्रा करते। भुसुंडी का एक क्रम है। मुनिगणों को मिलते मिलते अवधपुर पहुंचते हैं। भगवान अपने सखाओं के साथ अयोध्या की दिव्य भूमि पर
विमान से उतरे, जन्मभूमि को प्रणाम किया। मित्रों ने मनुष्य देह धारण करके विमान से बाहर आए। हजारों लोग प्रभु के मिलने के लिए, भरत और राम मिले, शत्रुघ्न मिले, लखन और ये सब मिले। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके अपने मित्रों का परिचय दिया, मित्रों को गुरुदेव का परिचय करवाया। लेकिन अत्यंत आतुर प्रेमातुर जनता को देखकर भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत अनुभव कराने के लिए, साक्षात्कार देने के लिए अनेक रूप धारण किया। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेमातुर जनता को देखकर भगवान ने अनेक रूप, ईश्वर है, परमात्मा है, अनेक रूप रूपाए है। सबको ऐसा लगा कि भगवान मुझे जैसे मिले ऐसे किसी को नहीं मिले। भगवान ने कौतुक किया। नगर प्रवेश हुआ। मां कैकेयी संकोच में बैठी है। प्रभु पहले मां कैकेयी को मिलने गए। मां कैकेयी का संकोच का निवारण किया। सुमित्रा, कौशल्या सबको मिले। वशिष्ठ जी पधारे और गुरुदेव ने ब्राह्मणों को राय ली, पूछा कि आज ही राज तिलक कर दे। विप्र वृंद ने कहा अब कल का भरोसा न करे। मनु पटेल की भैरवी थी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कल का भरोसा क्या, आज ही कर दे। जानकी जी को सास माताओं ने स्नान करवाया, दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए। भगवान ने तीनों भाइयों की जटा को खोली, स्नान करवाया, दिव्य अलंकार वस्त्र धारण किए। भगवान राम ने खुद की जटा खुद ने खोली और राज्यारोहण की सवारी निकली है। त्रिभुवन में राम राज्य के बाजे बजने लगे हैं। दिव्य सिंहासन वशिष्ठ जी ने मांगा और भगवान राम से निवेदन किया कि शासन आप करना, अनुशासन ऋषि मुनि करेंगे। आप गादी पर विराजित होइए। पृथ्वी को प्रणाम करके, भगवान सूर्य को प्रणाम करके, दिशाओं के देवताओं को प्रणाम करके, जनता को प्रणाम करके, साथ आए मेहमानों को प्रणाम करते, माताओं को प्रणाम करते, जन जन को प्रणाम करते। भगवान राम अयोध्या के राज्य सिंहासन पर विराजित हुए ससीता और विश्व को राम राज्य देते हुए भगवान वशिष्ठ जी ने राज तिलक किया। प्रथम तिलक आरती कीजे श्री रघुवर दशरथ सुतहि बिलोकी हरन राम राज्य की स्थापना हुई। ब्रह्म भवन से 4 वेद बंदी जन का रूप लेकर
राजा रामभद्र की स्तुति करने के लिए दरबार में आए। स्तुति करके वेद ब्रह्म भवन चले गए। उसके बाद भगवान सदाशिव भोलेनाथ स्वयं राज दरबार में भिक्षुक बनकर आए और महादेव ने भगवान राम की स्तुति की। बड़ी प्यारी मंगलमय स्तुति गोस्वामी जी ने लिखी है, एक दो बंद। जय राम बार बार बर मांगो हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा। भगवान शिव भिक्षुक बनकर राजा धीराज के पास भीख मांग रहे। क्या मांगा? बार बार। भिक्षुक का स्वभाव होता है बारंबार मांग, अरे दियो ने, दियो ने, अरे दियो ने, छोड़ेगा ही नहीं। बार बार भिक्षुक बन, बार बार बर मांगो। और कोई बार बार किसी के पास मांगे तो जिससे आप मांगे उसका मुंह बिगड़ जाएगा। तो शिव जी को लगा कि मैं बार बार मांग रहा हूँ, भगवान का मुख बिगड़े। तो कहे हर्षि देहु श्री रंग, मुंह बिगाड़ कर मत देना, हर्षि तो कर। तो क्या चाहिए? बार बार बर मांगू हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज अनपायिनी, आपके चरण कमल में अनपायिनी भक्ति दो। और फिर भक्ति के बाद सदा सत्संग, हमें सदा ये सत्संग की प्राप्ति हो, ऐसी मांग। बरनी उमापति राम गुण हर्षित गए कैलाश। शिव जी कैलाश गए, प्रभु ने मित्रों को ठहराया, राम राज्य की स्थापना हुई, दिव्य राम राज्य का वर्णन बताया। 6 महीने बीत गए, मित्रों ने विदा ली और हनुमान जी को छोड़कर सबको विदा दी गई। उसके बाद प्रभु की लौकिक लीला जो है ये नरलीला, उसके मुताबिक जानकी जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वैसे तीनों भाइयों के घर भी 2-2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रघुवंश के वारिस का नाम दे करके तुलसीदास जी ने रघुकुल की कथा को विराम कर दिया। जानकी जी का दूसरी बार वनवास, एक गोस्वामी जी को जिसमें विवाद है, तुलसी तो चाहते ये संवाद की कथा है, इसलिए उसमें आप गए नहीं। बाद में आप सब जानते हैं जो कथा है उत्तरकांड का अंतिम भाग, वो है बाबा काकभूषुंडी जी का जीवन चरित्र। गरुड़ आता है, उसको कथा सुनाते हैं। फिर गरुड़ की जिज्ञासा पर सदगुरु अपनी कथा कहने लगते हैं। आखिर में गरुड़ 7 प्रश्न पूछते हैं। 7 प्रश्न का उत्तर दिया और गरुड़ अपने बुद्ध पुरुष को प्रणाम करके वैकुंठ चले गए। कथा को विराम।
कैलाश के पर्वत शिखर पर शिव जी ने पार्वती से कहा, अब कुछ सुनना है। बोले महाराज, आपको सुनते तृप्ति नहीं होती, बाकी कृतकृत्य हो गई, बाकी तृप्ति नहीं होती। शिव ने कथा को विराम दिया। याज्ञवल्क्य वाली कथा का विराम मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इतना ही कहता हूं कि गंगा, यमुना और सरस्वती प्रयाग में जब तक बहती रहेगी तब तक ये कथा भी बहती रहेगी। आखिर में गोस्वामी जी शरणागति के घाट पर बैठकर अपने मन को कथा सुनाते हुए, और कोई साधु संत आ गए उसको सुनाते हुए, अपनी दीनता की पीठ से कथा को विराम देते हुए हम सबको 3 सूत्र दे गए। यही कलिकाल साधन जुग यज्ञ यह कलिकाल पूज्यपाद कहते हैं ये कलयुग में हमारे जैसे लोग और क्या साधन कर सकते हैं। 3 वस्तु बताई जिसको मैं सत्य, प्रेम और करुणा कहता हूं। राम ही सुमिरिय, राम को स्मरो। हम कहते हैं ना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। तो राम का सिमरन ये सत्य है। गाइए राम, राम को गाना ये प्रेम है, प्रेम गवाइएगा। जो प्रेम मार्ग का आदमी है वो गाएगा। तो राम को गा लो। और कथा का श्रवण तो किसी की करुणा पर उपलब्ध है, और वो भी संतत कथा श्रवण, वो तो बिना करुणा हो ही नहीं सकती। संतत सुनिय राम गुण ग्रामई। 3 शब्दों में पूरी कथा का सार, सत्य, प्रेम, करुणा। इसमें पहला सूत्र राम ही भजले राम, दूसरा सूत्र गाले राम, तीसरा सूत्र सुन ले राम। ये प्रस्थान त्रयी है मानस की। और गोस्वामी जी कहते हैं जिसका नाम पतित पावन है, बड़ा बहुत बाना, बड़ा मोटा, जिसका आश्रय किया तो गणिकादि अधम से अधम धन्य हो गए। गोस्वामी जी कहते औरों का दृष्टांत छोड़ो, जाकी कृपा से, जाकी कृपा मति मन समदीनन दीनहित तुम समान रघुवे। अस विचार रघुवंश मणि, विषम भगवे कामिनी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय तिमि रघुनाथ प्रिय यत्पुर
सर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्ति तुरा